ईपीएफ का फंड काटा गया तो गया कहाँ? मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुआ। 13 महीने का जो ईपीएफ फंड नहीं जमा हुआ, आखिर वो कहाँ गया? जिसमें पहला है ईपीएफ अंशदान राशि का हस्तांतरण, जो मधुबनी जिले में कार्यरत शिक्षकों के वेतन से 1800 रुपये प्रति माह काटी गई है। फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक कुल 13 महीने की राशि हस्तांतरण होना बाकी है, जबकि उस राशि का शिक्षकों के वेतन भुगतान से कटौती कर लिया गया विभाग के द्वारा। और आप लोगों के खाते में अब तक इसको हस्तांतरित नहीं किया गया, जिससे हम लोगों का भविष्य अंधकार में है। और जो भी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी है, अपना वेतन में से हमको सूद समेत हमारे खाता में ईपीएफ फंड जमा करे। अगर हमारे ये तीनों अंशनकारी का जल्दी से वार्ता नहीं हुआ, इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो कल हर चौराहा और सड़क जाम करेंगे। इनके वेतन से पैसा कट ये रहा है तो आखिर इनके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं जमा हो रहा है? ऐसी बातों को लेकर के यहाँ धरना पर अनशन के रूप में 2 दिनों से जारी है शिक्षकों का हड़ताल। तो सबसे पहले इनकी बात को हम जानना जरूरी समझेंगे। आज 2 दिन बीतने जा रही है, तो 2 दिन के अंदर में इनके साथ क्या बातें हुई है, हम सीधा आपको अंशनकारी से बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का क्या कहते हैं, डीपी एरियर जो बकाया वेतन है वो अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। ईपीएफ कटौती जो है वो हम लोग का अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी बात ये है, जो क्या कहते हैं, बार बार हम लोग पदाधिकारी को लिखित आवेदन देते रहे, तब तक भी वे हम लोग को आश्वस्त नहीं किए, अभी तक वे भुगतान नहीं किए और तानाशाही करके जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी यहाँ से रोज दिखाते हुए वे बोले जो तुम लोग अनशन पर बैठोगे तो बैठे रहो, हम वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे। आइए हम आपको बात करवाते हैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी से कि आखिर इन लोगों को क्यों अनशन पर आना पड़ा है। कौन सी ऐसी परिस्थिति आई है कि आप लोगों को आज धरना पर आमरण अनशन के रूप में बैठना पड़ रहा है? देखिए, मुख्य हमारी मांगे हैं या समस्या कहिए उनको, मधुबनी जिला में वर्तमान शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो समस्याएं व्याप्त की गई है, जिसमें पहला है ईपीएफ अंशदान राशि का हस्तांतरण, जो मधुबनी जिले में कार्यरत शिक्षकों के वेतन से 1800 रुपये प्रति माह काटी गई है, जिसकी गणना करें अगर तो 28 से काटी गई है। ये काटी गई है सितंबर 2020 से जी। और जमा किया गया सितंबर 20 से जनवरी 2021 तक। फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक कुल 13 महीने की राशि हस्तांतरण होना बाकी है, जबकि उस राशि का शिक्षकों के वेतन भुगतान से कटौती कर लिया गया विभाग के द्वारा। और आप लोगों के खाते में अब तक इसको हस्तांतरित नहीं किया गया, जिससे हम लोगों का भविष्य अंधकार में है। आज जो भी टीचर रिटायर कर रहे हैं, उनका रिटायरमेंट पेंशन प्रभावित हो रहा है इससे। वो लगभग समझिए कि जो बनना चाहिए उसके 1/3 हिस्से में आकर के रुक रहे हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है। इनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और टोटल राशि को अपने अकाउंट में रख करके उनका क्या कर रहे हैं या किसी को नहीं बता रहे हैं। यानी आपके एक वेतन से पैसा कट रही है, ईपीएफ की पैसा, वो आपके अकाउंट में जमा ना होकर के कहीं और जमा हो रहा है। मेरे अकाउंट में जमा नहीं हो रहा, अब वो शिक्षा पदाधिकारी बताएंगे। कहीं ना कहीं तो पैसा है ना। हाँ, वो उनके समक्ष में होगा ना ये चीज़। हम लोगों के वेतन से काटा गया है वो पैसा, लेकिन अब तक वो जमा नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग अंततः बाध्य होकर के बैठे हैं यहाँ पे। अपने पदाधिकारी से बात किए होंगे कि सर हमारी जो समस्या है उस समस्या को सुनिए। जी, दर्जनों पत्राचार के माध्यम से उनको इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया, परंतु उनके द्वारा इस पर कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। अब क्या कहना चाहते हैं? बस केवल वो कहते हैं कि मैं आश्वासन दे रहा हूँ कर दूंगा, आश्वासन दे रहा हूँ कर दूंगा, होता नहीं है उनसे। ना किसी पे कार्रवाई होती है, ना ये राशि का हस्तांतरण होता है। अब यही चाह रहे हैं कि जब तक ये हस्तांतरण नहीं होगा, यह समस्या का निदान नहीं होगा, हम लोग आमरण अनशन जारी रखेंगे। आज कितने दिनों से आमरण अनशन पर हैं? आज दूसरा दिन चल रहा है इसका। दूसरा दिन में जो है पदाधिकारी आपसे मिलने के लिए आए हैं कि नहीं? जी, कल रात को करीब 11 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी यहाँ पहुँचे, लेकिन उनके बात करने का शैली तानाशाह जैसा था। वो सीधा बोल देते हैं कि हम इतना ही कहेंगे, जो हम आश्वासन दे रहे हैं जो 15 दिनों में आपका भुगतान कर देंगे। उस पर हम लोग कहा कि सर कैसे इस पर विश्वास किया जाए कि जो काम पिछले 13 महीने से रुका हुआ है वो काम आप 15 दिनों में कर दीजिएगा। आप हमको लिखित में यह आश्वासन दीजिए कि यदि 15 दिनों में नहीं होता है तो दोषी कर्मी अथवा पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बातों पर भरोसा है तो मानिए, नहीं तो बैठे रहिए। जी, तो इसे तानाशाही कहेंगे? एकदम तानाशाही रवैया है यहाँ तो आप लोग जब इस बात को लेकर के अपने अगले पदाधिकारी को सूचित किए हैं कि इस प्रकार से हम लोग जब अनशन पर है, जब जिला पदाधिकारी है, उनसे बातचीत तो हुई होगी? जी, इस बात की जानकारी आज
SDO साहब मधुबनी को दिया गया है कि इस तरह की बातें हम लोगों के साथ हुई है और आज दूसरा दिन भी हमारा अनशन जारी है। कब तक ये जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। आमरण अनशन के अंदर में ही आपको ये सारी बातों को मनवा लेना है? मनवा लेना है या लिखित रूप से वो पूर्णतः आश्वासन दे, क्योंकि हो सकता है ये काम करने में 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, लेकिन उसकी वो लिखित आश्वासन दे हमको कि हम ये काम 12 दिनों के अंदर कर देंगे, अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। लिखित नहीं मिलती है तब तक आप लोग अनशन पे ही रहेंगे? हाँ, अनशन पे रहेंगे जी। मौखिक का हम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 3 महीना से उनका मौखिक आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। जब इनके समस्याओं को नहीं सुनी गई है तो अंतिम उपाय आमरण अनशन के रूप में इन शिक्षकों को बाध्य होकर करना पड़ रहा है। अभी भी माकूल परिस्थिति नहीं बन रही है ताकि जो पदाधिकारी हैं वो आकर के बात करें। पदाधिकारी इन लोगों के समस्याओं को सुनना क्यों नहीं चाहते हैं, जबकि अपने अधिकार के लिए सिर्फ और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि जो हमारी EPF की राशि कट रही है उस राशि को आप मेरे खाते में हस्तांतरित कर दीजिए, ताकि जो समस्या आने वाले समय में होगी वो समस्या नहीं होगी। और दूसरी क्या मांगे हैं आप लोग? दूसरी मांग है हमारा डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन जो IGNOU के द्वारा कराया गया था, एवं नव प्रशिक्षित शिक्षकों जो हाल में 31/3/2019 के परीक्षा में पास किए हैं, उन दोनों का अंतर वेतन राशि पिछले लगभग 4 सालों से गणना करके विपत्र भी जमा करा लिया गया है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। मात्र 3 प्रखंड रहिका, खजौली, कलवाही, इस 3 प्रखंड का किया गया, जिससे उनके कार्यशैली पे संशय होता है कि आखिर किस परिस्थिति में उनका किया गया, जिससे ये आशंका हो रही है कि किसी न किसी मिली भगत अथवा अर्थ उगाही करने के बाद वहाँ पे भुगतान किया गया, शेष प्रखंड को छोड़ दिया गया। जो पदाधिकारी इनके लिए नियुक्त किया गया है, दंडाधिकारी और मेडिकल की टीम नियुक्त किए गए होंगे, तो वो तो उनको तो आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो लोग बस माने जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाते आए थे, दंडाधिकारी के नाते कभी नहीं आए हैं वो लोग, और मेडिकल टीम अभी तक एक बार भी नहीं आई है, जिसकी सूचना आज हमने SDO साहब को दिया है। आमरण अनशन के साथ में बैठी हुई शिक्षिका है और इनसे आपको परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ। मैं SC/ST शिक्षक संघ राज्य कार्यकारिणी सदस्य, महिला जिला पदाधिकारी हूँ और यहाँ की महिला जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि EPF का जो फंड हम लोग का चोरी हुआ है कट के, वो चोरी हुआ है या आप लोग का पैसा जमा नहीं हुआ है? जमा नहीं हुआ है। नहीं जमा हुआ तो चोरी ही कहा जाएगा इसको। अगर मेरा EPF का फंड काटा गया तो गया कहाँ? मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुआ। कितने दिनों से जमा नहीं हुआ है? जो गैप बताए हैं 13 महीने का जो EPF फंड नहीं जमा हुआ है, आखिर वो कहाँ गया? आज हम अपने बच्चे को स्कूल का फीस जमा करते हैं कि राशन वाले का फीस जमा करते हैं, पैसा देते हैं तो कर्ज लेते हैं। हम यहाँ के पदाधिकारी और जो भी पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी है, अपना वेतन में से हमको सूद समेत हमारे खाता में EPF फंड जमा करे, क्योंकि सरकार हमें लेट से देती है, वेतन भी देती है, हर कुछ देती है, लेकिन सूद नहीं देती है। हमारा जो ज़रूरत का काम होता है हम सूद लेके काम करते हैं। 5% हो, 3% हो, कैसे भी मार्केट से पैसा उठा के अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। आज पूरे इंडिया में डिजिटल सरकार लागू कर रही है, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि शिक्षकों की समस्या क्या है। अगर हम डिजिटल कर रहे हैं तो उसका वेतन भी डिजिटल तौर पे होना चाहिए। दूसरी बात, एरियर जो है, एरियर 3 ब्लॉक का किया गया है, अभी तक ये शिक्षकों का एरियर और अन्य प्रखंड में क्यों नहीं किया? तो हम ये चाहेंगे, अगर हमारे ये तीनों अनशनकारी का जल्दी से वार्ता नहीं हुआ, इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो कल हर चौराहा और सड़क जाम करेंगे। आप लोगों के साथ में माकूल बातें नहीं होती है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? जी, शिक्षकों के बीच में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ अगर आज बैठे हैं तो पूरे मधुबनी जिला के तमाम शिक्षकों के लिए बैठे हैं। इसमें SC/ST शिक्षक संघ जो है इसको समर्थन करती है और कल हम लोग सारे लोग मिल करके सड़क और ऑफिस को जाम करेंगे। तो आप देख रहे हैं आक्रोश शिक्षकों का, देख रहे होंगे शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो हालात है, उस हालात से आप रूबरू हो गए होंगे, क्योंकि इन लोगों का जो कहना है 13 माह से जो EPF की राशि कट रही है वेतन से और EPF की राशि चोरी हो रही है, अर्थात इनके खाते में EPF की राशि जमा नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ आज अनशन पर बैठे शिक्षक बंधुओं और शिक्षक
जो बहनें हैं उन्होंने जो यहाँ समर्थन दिए हैं और साथ में ऐलान भी कर रही है और कर रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं सुनी जाती है तो फिर ये अनशन आगे कदम की ओर बढ़ेगी, जहां मधुबनी जाम करने की बात कहे हैं। और ऐसे में बाध्य होकर के शिक्षकों को ऐसी कदम न उठाना पड़े, इसलिए आप पहले ही इन लोगों के बातों को, इन लोगों के समस्या को सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।